और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोपाल में मौलाना महमूद मदनी के द्वारा किए दिए गए बयान से अब पूरे देश के हिंदूवादी संगठनों का व्यापक स्तर पर विरोध शुरू हो गया है, जिसको लेकर बुधवार की शाम करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी एवं प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया। करणी सेना युवा शक्ति प्रदेश अध्यक्ष सूरज चौधरी ने कहा कि करणी सेना अब जिहादी मानसिकता को बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी और उन्होंने कहा कि मौलाना महमूद मदनी ने अपने बयान में जहां एक और राष्ट्रवादी मुसलमान को भड़काने का काम किया है, तो वही देश के युवाओं को भी उन्होंने भड़काने का काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार मौलाना महमूद ने बयान देकर देश का माहौल खराब करने के साथ ही सांप्रदायिकता को भड़काने का काम किया है, उसके खिलाफ हमारा संगठन पूरी तरह से इसका विरोध करता है। और वहीं उन्होंने सरकार से मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की है। करणी सेना निरंतर जिहादियों का बहिष्कार करती है। भोपाल में उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना मदनी द्वारा एक बयान दिया गया, जिसमें उसने जिहाद को बढ़ावा देने का काम किया गया। उसने कहा कि जो निरंतर संपूर्ण भारत भर में जिहाद की घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाएं होनी चाहिए, उसका कतई करणी सेना समर्थन नहीं करती है और मांग करती है और विरोध प्रदर्शन के माध्यम से मांग करती है ऐसे जिहादी सोच रखने वाले व्यक्ति की तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी होनी चाहिए और तत्काल प्रभाव से ये जेल जाना चाहिए। साथ में उसने राष्ट्रवादी मुसलमानों को उकसाने का काम भी किया। इसने कहा जो वंदे मातरम और भारत माता की जय कहते हैं वो मुर्दा समाज है। हमने मांग की है कि ऐसे व्यक्ति पर तत्काल प्रभाव से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और सीख मिलनी चाहिए संपूर्ण भारतवर्ष में, और संपूर्ण भारत में सीख मिलनी चाहिए जिससे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और हरिद्वार में आज बॉलीवुड के महान अभिनेता धर्मेंद्र की अस्थियों का विसर्जन एक निजी होटल के घाट पर किया गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। परंपरागत रूप से अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार में कई घाट बने हुए हैं, लेकिन सबसे पवित्र और प्रमुख स्थल ब्रह्मकुंड माना जाता है। जब देओल परिवार ने ब्रह्मकुंड की जगह निजी घाट का चयन किया तो इस पर तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि यदि कोई इस परंपरा से अलग जाकर निजी घाट पर विसर्जन करता है तो ये उसका निर्णय और भाग्य है, लेकिन पवित्र परंपरा को न मानना दुर्भाग्य माना जाएगा। अस्थि विसर्जन का कर्म हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर ही किया जाना शास्त्र सम्मत होता है। जिस प्रकार प्रत्येक शहर में, जिले में अंत्येष्टि कर्म के लिए शमशान घाट नियत स्थान है, इसी प्रकार हरिद्वार आने वाले व्यक्ति के लिए अस्थि विसर्जन इत्यादि का कार्य हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर किया जाता है। पिंडदान श्राद्ध कर्म के लिए कुशाव्रत घाट या नारायणी शिला किया जाता है। गंगा गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जाती है, लेकिन हर कार्य करने के लिए शास्त्र सम्मत स्थान नियत ऋषियों द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। केदार खंड में इसका उल्लेख भी आता है। लेकिन अगर हर की पौड़ी ना आकर हरिद्वार आने के बाद भी किसी व्यक्ति को ये हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड नसीब नहीं होता तो ये उसके कर्म और उसको मिलने वाला पुण्य है। और इसके साथ साथ एक दूसरे विषय भी है। और 14 दिसंबर को दिल्ली में वोट चोर गद्दी छोड़ रैली को सफल बनाने को लेकर मसूरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें रैली संयोजक हरेंद्र शर्मा और पचवादून के नवनिर्वाचित जिलाध्यक्ष संजय किशोर ने संबोधित करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शामिल होने का आह्वान किया ताकि सरकार के कानों तक उनकी आवाज पहुंच सके। आपको बताते चले कि 14 दिसंबर को दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में महा रैली का आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की देखिए, आज हमारे बीच हमारे देहरादून पचवादून के पर्यवेक्षक और हमारे जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं, जिलाध्यक्ष संजय किशोर जी यहाँ पर आए हैं और हमने इस प्रेस वार्ता के माध्यम से पूरी मसूरी वालों से आह्वान किया है और जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं मसूरी में, उनसे आह्वान किया है कि 14 दिसंबर को एक महारैली जो मल्लिकार्जुन खड़गे जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में वहाँ पर महारैली का आयोजन किया जाएगा। और जो ये रैली जो आयोजित की जा रही है, जिस तरह से पूरे देश में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा कांग्रेस ने दिया है और जिसका परिणाम हमने भी हाल में ही बिहार चुनाव में भी दिखाया है। एसआईआर में जो खामियां हैं उसको दूर करने की बात की जा रही है, लेकिन चुनाव आयोग
और भाजपा सरकार दोनों ही एक तरफ से घूमे बहरे बने हुए हैं। किसी तरह का कोई क्रिया प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, पूरी कांग्रेस कमेटी ग्राम स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर, जिला स्तर तक अब संख्या लाखों की होगी, हजारों की होगी, तो पचपा तो उनसे भी हजारों की संख्या में जा रहे हैं। हम प्रेस के माध्यम से आम जनता से भी अपील करने आए हैं कि उस रैली में अपना प्रतिभाग जरूर करें, जो वोटर को जागरूक करें, अपना वोट ना कटने दे। SIR का माध्यम का इतना कम समय है और कई जगह ऐसी शिकायतें आ रही है कि जिसका वोट काटना होता है वो फार्म अगर 10 मेंबर है तो 8 फार्म दे देते हैं। तो ये पक्षपातपूर्ण रवैया भी कई जगह देखने को आया। ऐसा SIR का कई प्रदेशों में ऐसा होता है। तो एक चरणबद्ध तरीके से वोट काटेंगे। पिछले चुनाव में भी 2022 में मैं जहां से प्रत्याशी था तो मैंने पाया कि बहुत बड़ी संख्या में हमारे वोट कटे हुए थे। देखिए, 14 दिसंबर को जो वोट चोर गद्दी छोड़ रैली आहूत की गई है रामलीला मैदान में, तो हजारों की संख्या में पछवादून से कार्यकर्ता उसमें शिरकत करेंगे और मैं समझता हूं पूरे उत्तराखंड से 25 से 30 हजार लोग उस रामलीला मैदान में उत्तराखंड से एक कोने कोने से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे। सर 2027 में बहुत नजदीक है। इस टाइम लग रहा है कि कांग्रेस जो है सड़क से लेकर सब जगह संघर्ष करती नजर आएगी। थोड़ा सा अभी जो है देखिए, 2027 को देखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने जो हमारी नई टीम अभी घोषित की है, बहुत ऊर्जावान हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी बने हैं। कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन आदरणीय प्रीतम सिंह जी बने हैं। मैनेजमेंट कमेटी के हरक सिंह रावत जी बने हैं और हमारे वरिष्ठ नेता इस समय सबको देखते हुए कांग्रेस का कार्यकर्ता आज उत्साह में है और 2027 के लिए हमारे सारे नए नियुक्त जिला अध्यक्ष भी अब मैदान में आ चुके हैं। वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 14 दिसंबर को शिक्षक आदरणीय आनंद शर्मा जी यहाँ पर पहुंचे हैं। काफी हमारे सीनियर लीडर्स उसमें प्रतिभाग कर, पुराना ही सरकार ने